बीपीएससी केमिस्ट्री के पास्ट पेपर के कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम ट्रांसमिट विच लाइट। तो हेक्सा एक्वा टाइटेनियम जो है ये येलो एंड ब्लू लाइट को ट्रांसमिट करता है और एब्जॉर्ब करता है ग्रीनिश येलो लाइट को। तो इसका कलर ट्रांसमिटेड लाइट की वजह से होगा, तो इसका कलर येलो एंड ब्लू होगा। क्वेश्चन 2, फार्मूला ऑफ पिक्रिक एसिड इज। पिक्रिक एसिड बेसिकली ट्राई नाइट्रोफिनोल होता है, तो इसका फार्मूला ये कहलाएगा ट्राई नाइट्रोफिनोल। दिस इज फिनोल एंड दिस इज 2,4,6 ट्राई नाइट्रो। तो ऑन द होल जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C6H3N3NO7 होगा। क्वेश्चन 3, केमिकल नेम ऑफ आर्टिफिशियल मिल्क इज बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड। इसका कलर मिल्की होता है, मिल्की कलर, तो इस वजह से इसे आर्टिफिशियल मिल्क कहा जाता है। क्वेश्चन 4, बेसिक अमाइनो एसिड इज लाइसिन। क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्मॉलर रेडियस। इन आइंस में सबसे स्मॉल रेडियस किसका होगा। पीरियड नंबर 3 का पहला मेंबर होता है सोडियम जो कि मोनो पॉजिटिव होता है, दूसरा मेंबर मैग्नीशियम जो कि डाई पॉजिटिव होता है, तीसरा मेंबर एल्यूमिनियम जो कि ट्राई पॉजिटिव होता है और चौथा मेंबर सिलिकॉन टेट्रा पॉजिटिव। तो जैसे जैसे हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज होता है, तो सबसे स्मॉल साइज सिलिकॉन का होगा। क्वेश्चन 6, SN1 रिएक्शन प्रोसीड टू द फॉर्मेशन ऑफ। SN1 रिएक्शन में पहला स्टेप के अंदर कार्बोकेटाइन बनता है और दूसरे स्टेप के अंदर कार्बोकेटाइन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। क्वेश्चन 7, विच मेटल इज यूज्ड इन थर्माइट प्रोसेस। थर्माइट प्रोसेस में एल्यूमिनियम यूज किया जाता है। थर्माइट प्रोसेस बेसिकली वेल्डिंग में यूज किया जाता है, जिसके अंदर मेटल के ऑक्साइड को रिएक्ट करवाया जाता है एल्यूमिनियम के साथ। एल्यूमिनियम यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट है, मेटल के ऑक्साइड से ऑक्सीजन ले लेगा और मेटल को रिड्यूस कर देगा, और इस रिएक्शन में बहुत ज्यादा मिकदार में एनर्जी रिलीज होती है और इस एनर्जी को फिर वेल्डिंग में इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन 8, हाइड्रोलाइसिस ऑफ फेड्स विद कास्टिक सोडा इज नोन एज स्पोनिफिकेशन। क्वेश्चन 9, विच एंथैल्पी चेंज इज नॉट यूज्ड इन बोर्न-हैबर साइकिल। तो बोर्न-हैबर साइकिल में एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन नहीं होती। क्वेश्चन 10, pH of blood is 7.35. क्वेश्चन 11, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स इज। तो हाइड्रोजन हैलाइड्स में सबसे ज्यादा रिएक्टिव हाइड्रोजन आयोडाइड होता है, दूसरे नंबर पे हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तीसरे नंबर पे हाइड्रोजन क्लोराइड। इसकी वजह यह है कि आयोडीन चूंकि एक बड़े साइज का एटम है एज कम्पेयर टू द क्लोरीन। अगर हम क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन एक छोटे साइज का एटम है। आयोडीन के साथ जो हाइड्रोजन लगा हुआ है, आयोडीन क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेगा और हाइड्रोजन को H+ की फॉर्म में निकाल देगा। जबकि क्लोरीन एक स्मॉल साइज का एटम है, तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी से नहीं ले पाएगा, क्योंकि बजाते खुद उसका अपना साइज स्मॉल है आयोडीन के मुकाबले में, तो इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर जगह नहीं दे सकता, तो ये H+ को आसानी से नहीं निकाल पाएगा। इसकी वजह से हाइड्रोजन आयोडाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। क्वेश्चन 12, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनियम नाइट्रेट इज 35%। तो आपने किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर पर्टिकुलर एटम की परसेंटेज मालूम करने के लिए क्या करना है, उस एटम के एटॉमिक मास को सारे मॉलिक्यूल के एटॉमिक मास के साथ डिवाइड कर देना है और मल्टीप्लाई कर देना है 100। तो अब चूंकि अमोनियम नाइट्रेट के अंदर 2 नाइट्रोजन है और एक नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है, तो 14 28 और ऑन द होल सारे मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास 80 है। तो इसको अगर हम 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 35%। तो नाइट्रोजन की जो परसेंटेज है अमोनियम नाइट्रेट में वो 35% बनती है। क्वेश्चन 13, विच हैज द मैक्सिमम वेपर प्रेशर। तो बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं उनके मुकाबले में हाइड्रोजन आयोडाइड का वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत वीक है बिकॉज ऑफ द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ आयोडाइड। क्वेश्चन 14, विच वन इज नॉट एबल टू डीनेचर एथेनॉल। तो इसका ऑप्शन है लैक्टिक एसिड। बाकी मेथनॉल, एसीटोन और पायरिडीन को एथेनॉल की डीनेचरेशन के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोपोलीमर। तो पोलीअमाइड इज द एग्जाम्पल ऑफ कोपोलीमर। पोलीअमाइड कैसे बनता है, जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिएक्ट करवाया जाता है अमीन ग्रुप के साथ, तो इनके रिएक्शन के नतीजे में डिहाइड्रेशन होता है, इनके दरमियान में से वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है और ये अमाइड लिंकेज बन जाती है।